राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के विरोध में कांग्रेस पूरे देश में सत्याग्रह कर रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका के पास कांग्रेसी सत्याग्रह कर रहे हैं। कांग्रेस का देशव्यापी सत्याग्रह और सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे मोरहाबादी मैदान से। उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, बापू वाटिका के पास कांग्रेस का सत्याग्रह और जिस तरह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हुई उसको लेकर देश भर में कांग्रेस में एक विरोध देखा जा रहा, आक्रोश देखा जा रहा और उसी कड़ी में ये सत्याग्रह भी। का कार्यक्रम है और राजधानी रांची में भी इसी तरीके का कार्यक्रम जो है वो प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आहूत की गई है। तमाम जिलों में भी इस तरह का कार्यक्रम है और मेरे पीछे की तस्वीर आप देख रही होंगी। तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे जो हैं वो इस सत्याग्रह में शामिल है। संकल्प सत्याग्रह पार्टी ने नाम दिया है। चाहे आप प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर की बात कर ले, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बात करें, रामेश्वर उरांव की बात कर ले, थोड़ी देर पहले बन्ना गुप्ता भी थे लेकिन शासी परिषद की बैठक में उनको जाना था, लिहाजा वो थोड़ी देर के लिए गए हैं। दीपिका पांडे भी यहाँ मौजूद थी। राज ठाकुर है, उनसे सीधे जुड़ते हैं। सर, अब ये लड़ाई किस तरफ जाएगी सर? क्या ये निर्णायक लड़ाई की तरफ अब आप लोग बढ़ चले हैं? नहीं, देखिए, निर्णायक लड़ाई तो हमने जब जिस दिन से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और जिस तरह से लगातार अर्थव्यवस्था देश की चौपट हो रही थी, आदरणीय राहुल गांधी जी उस लड़ाई को आगे लेकर के बढ़ रहे थे। अब लड़ाई इस कदर बढ़ी और डरपोक और कायर लोगों ने एक साजिश रच करके सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आदरणीय राहुल गांधी जी को पहले सदन में बोलने से मना किया और फिर जब सदन में बोलने से मना किया और फिर भी जिच जारी रही तो उनकी सदस्यता को खत्म करने का काम किया। इतनी जल्दीबाजी में सदस्यता क्यों खत्म की गई? बनाने के मामले में इस तरह के केसेस बहुत कम देखने को मिले। नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति जो जिसके खिलाफ बातें कही गई उसने मुकदमा नहीं किया और दूसरे लोग आहत हो गए, दूसरे लोगों ने मुकदमा किया और उस पर फैसला आता है और वो फैसला सबसे पहले गुजरात से आता है। ये मामला झारखंड में भी है, ये मामला बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है। फिर ऐसी क्या जल्दीबाजी आ गई? क्या कि अडानी को बचाने के लिए, इस तरह से आवाज कुंद करने के लिए इस तरह के की चीजें हो रही है? और हम ये नहीं, हम फैसला हम लोग उसको मानते हैं। उसमें कोर्ट ने कहा था कि आप अभी उच्चली अदालत में जा सकते हैं, ऊंची अदालत में हम जाने से पहले सदस्यता खत्म कर दी। तो ये नहीं चलने वाला है। ये जो इस तरह की हिमाकत केंद्र सरकार करेगी तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब के संविधान जो है कहीं न कहीं कुचला जा रहा है, हम उसको कुचलने नहीं देंगे। बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही है कि ओबीसी समाज को एक तरीके से राहुल गांधी ने टारगेट किया मोदी सरनेम को लेकर, ये स्प्रेड करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज को बदनाम करना चाहती है कि न तो नीरव मोदी ओबीसी है, न ललित मोदी ओबीसी है। सिर्फ और सिर्फ जात पात करके और इस तरह का कार्ड खेलना कहीं न कहीं उनकी कमजोरी को दर्शाता है और ओबीसी समाज को बदनाम करने की एक साजिश है कि ओबीसी समाज के लोग गड़बड़ करते हैं। ये इस तरह की बातें नहीं चलती है देश में। सभी लोग समझते हैं कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी और ललित मोदी ओबीसी नहीं है, सब लोग जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ ओबीसी बता देने से ये नहीं चलने वाला है।
ठाकुर जी, एक बड़ा मैसेज निकल कर आ रहा है, विपक्ष के कई साथी आपके साथ आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का बयान आया, अखिलेश यादव साथ में नजर आ रहे हैं, तो क्या विपक्षी एकजुटता को एक बार फिर इस प्रकरण के बाद मजबूती मिल रहा है 2024 के पहले, इसको इस संदर्भ में भी देख सकते हैं हम लोग? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये जो चीज हुई है ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, और तमाम लोकतांत्रिक जो लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो सब एकजुट होंगे और पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेंगे। सिर्फ नेता ही नहीं, जनता भी अब सड़क पे आ रही है, और आने वाले समय में जो जिस तरह का केंद्र सरकार का कृत्य है वो सब जनता सड़क के माध्यम से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेगी। देखिए आरती, कई और बड़े चेहरे हम उनसे भी जुड़ते हैं। हमारे साथ कैश है कैमरामैन, हम उनसे भी जुड़ते हैं। रामेश्वर उरांव है, सरकार में वित्त मंत्री है। सर, किस तरफ सर अब ये जो फैसला आया राहुल गांधी को लेकर, अब चीजें किस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है? अब आप लोग कैसे इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे? इस लड़ाई को तो देखिए, सवाल ये है, प्रजातंत्र में दो पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष, दूसरा विपक्ष। जिसको मेजोरिटी मिलती है, जिस पार्टी को, जिस अलायंस को सत्ता में बैठती है, सत्तासीन होती है, और बाकी जो हैं विपक्ष में बैठते हैं। जैसे कांग्रेस अभी विपक्ष में है, हमारे साथी लोग विपक्ष में हैं। सत्तासीन पार्टी कुर्सी पर बैठती है और विपक्ष में लोकतंत्र का तगाजा है कि हम सड़क में रहें और सत्ता में जो गड़बड़ी होती है, सत्ता में जो त्रुटि होती है, उसको उजागर करें जनहित में, जनता के हित में। बीजेपी कह रही है सामने कर्नाटक में चुनाव है, इसलिए आप लोग इस स्ट्रैटेजी को अपनाए हुए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। स्ट्रैटेजी तो चुनाव में हर पार्टी को आप कोर्ट जा सकते थे, हाई कोर्ट जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते, उसका तो वजह नहीं है। वो जाएगा ही, पार्टी जाएगी, जरूर जाएगी। दिल्ली के लोग इस पर विचार कर रहे होंगे, जाएगी ही। लेकिन हमारा जो रोल है हम वही कर रहे हैं, जो रोल हमारा है वही कर रहे हैं। रोल हमारा है कि विरोध करना। लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी होती है, आज़ादी में कुचलने की, आज़ादी को कुचलने की कोशिश की जा रही है, तब तो विरोध करेंगे ही। देश अमृत काल में अमृत काल का पीरियड है, ये बीजेपी कह रही कि अभी अमृत काल मनाया जाता है, वाकई अमृत काल है ये? देखिए, उस कंट्रोवर्सी में हमें नहीं जाना था। अमृत काल तो 75 साल हुआ है, और 75 साल में किसका रोल रहा है आज़ाद करने में? कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस का रहा है ना। 75 साल के आज़ादी, अमृत काल, तो किसका रोल है? रोल तो कांग्रेस का रहा है। एक दिन से, पहला दिन से लेकर आखिरी दिन तक, 15 अगस्त 1947 तक रोल रहा आज़ादी में, आज़ादी के संघर्ष में कांग्रेस का। ये तो स्पष्ट है सबको। देखिए, और भी नेता मुझसे भी जुड़ेंगे। आरती, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी हैं, जरा उनसे भी जुड़ जाते हैं। सर, ये भी क्या जरा फ्रेम दीजिए सर। अब तो लड़ाई आर पार की आ गई, जिस तरीके से संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, तो ये 2024 के पहले ये संघर्ष कहाँ जाएगा? देखिए, ये सवाल नहीं है कि ये संघर्ष कहाँ जाएगा। संघर्ष तो देश के विभिन्न सवालों को लेकर राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की, और उसमें महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं का अधिकार, किसानों का अधिकार और संविधान की रक्षा की बात की, और वही बात चरितार्थ हो गया। उन्होंने जो लंदन में कहा था वो भी 100% साबित हो गया कि यहाँ पे कैसे लोगों का डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। ये पूरी घटनाक्रम को अगर आप देखिए तो जितना भी आज ये लोग कहते हैं भाजपा कि वो तो कोर्ट का फैसला है, अरे कोर्ट का फैसला तो ये भी था कि 30 दिन का वक्त दिया था, आप तो 30 घंटा भी नहीं रुके, और लेस देन 24 घंटा में आपने फैसला कर दिया। आपने बहुत जगह आपने देखा है मेंबरशिप जाती है लोगों का, तो मेंबरशिप जाती है तो सप्ताह, महीना, 10 दिन स्पीकर समय लेता है उसका लीगल। हम लोग कोर्ट का फैसला जानते भी नहीं है, पढ़े भी नहीं है, और यहाँ लोकसभा से इस्तीफा, उनका मेंबरी खत्म हो। तो ये
जो किया जा रहा है उसके पीछे उद्देश्य तो सिर्फ है ना कि मोदी और अडानी का जो रिश्ता है ये उजागर नहीं है, ये उजागर नहीं है। तो इसीलिए ये जब जाएगा तो दूर तक जाएगा, और जब तक इसके शामिल साजिशकर्ता सजा नहीं पाएंगे तब तक ये हमारा संघर्ष जाएगा। यही देश का डेमोक्रेसी को बचाएगा। सर, एक बड़ा मैसेज भी आ रहा है क्योंकि तमाम विपक्ष के साथी एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए नजर भी आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा मैसेज है क्या राहुल गांधी के इस प्रकरण को? निश्चित तौर पे देखिए, मैं बहुत आश्वस्त रहा हूं कि 24 में सब एक साथ होंगे, और घटनाओं ने लोगों को एक साथ करने के लिए मजबूर कर दिया है। घटनाओं ने, मैं समझता हूं यही शुभ लक्षण है कि देश का जनतंत्र बहुत मजबूत है। भले ही हमें आपसे व्यक्तिगत नाराजगी हो, लेकिन मुद्दों के आधार पे हम सब एक हैं, ये साबित कर दिया है देश के विपक्षी, जो कि भाजपा से और मोदी सरकार से कहीं ज्यादा संख्या में है। आरती, बैक टू यू। जी बिल्कुल, देखिए अब ये कहना है कांग्रेस नेताओं का कि जल्दबाजी की, और इसी को लेकर देखिए कांग्रेस इसीलिए विरोध भी कर रही है राकेश। और कल देखिए, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो राहुल गांधी ने ये भी कहा कि माफी मांगने वाला जब सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि वो सावरकर नहीं है, वो गांधी हैं, और गांधी माफी नहीं मांगते। अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वो भी बता रही थी कि केंद्र सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि सभी विपक्षी दल एकजुट आए। तो ये जो संसद सदस्यता निरस्त की गई है राहुल गांधी की, एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी तैयार हो रहा है। अगर पॉलिटिकली हम सिनेरियो में देखें कि सारे विपक्ष एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। देखिए, इस तरह की कोशिशें हो रही हैं और इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें हुई है, लेकिन इस प्रकरण के बाद अगर आप देखें तो अखिलेश यादव खुलकर सामने आए हैं। आप अरविंद केजरीवाल को सुन रही होंगी, वो भी खुलकर राहुल गांधी के पक्ष में बोलते हुए नजर आए हैं। और ममता बनर्जी पहले से ही लगातार इस मुद्दे को और इस विषय पर आक्रामक रही हैं। तो इसे इस तौर पर देख सकते हैं कि 2024 के पहले एक बेहतर संकेत विपक्ष के लिए, लेकिन ये प्लेटफॉर्म कितना कारगर हो पाता है, विपक्ष के कितने साथी जुड़ पाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन वर्तमान में ये जरूर प्रतीत हो रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एकजुटता के साथ एक मंच पर आप कह सकते हैं कि खड़ी नजर आ रही है। आरती, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो रांची के मोरहाबादी मैदान में देखिए, बापू वाटिका के पास कांग्रेस सत्याग्रह करने बैठी है, और ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं, देश भर में कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। आज जिस तरह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता निरस्त की गई, कोर्ट ने निरस्त किया, और उसके बाद कांग्रेस का ये आक्रोश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।